की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इससे पहले कि वो संबोधित करें, मैं आज जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उनका परिचय आपको एक बार ज़रूर देना चाहता हूँ। अरुण सूद जी के साथ में बैठे हुए हैं हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और एससी मोर्चा के प्रभारी श्री नरेश अरोड़ा जी। उनके साथ है एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी, हमारे पूर्व मेयर श्री राजेश कालिया जी, नरेंद्र चौधरी जी और श्री अमित जी इस साइड में बैठे हुए हैं। मेरे साथ में श्री सचिन लोटिया जी जो पार्षद हैं और उनके साथ श्री हुकमचंद जी जो हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी हैं और हमारे महामंत्री श्री रामवीर भट्टी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात कहें और उनकी बात के बाद जैसे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी भाई बंधु कोई प्रश्न पूछना चाहे इस प्रोग्राम के बारे में तो एक एक करके पूछ सकता है। श्री अरुण सूद जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद से निवेदन करता हूँ वो अपनी बात कहें। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक विशेष कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है उसके विषय में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 20 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पिछले 15 दिन से कुछ कार्यक्रमों की रचना के लिए पूरी एक टीम बनाई है और उसकी पूरी योजना हम लोगों ने की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ ने तय किया है कि हम लोग जो है इस बार महर्षि वाल्मीकि जयंती को 20 अक्टूबर एक दिन ना मनाकर पूरा भगवान वाल्मीकि जयंती सप्ताह मनाएंगे और ये 14 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर को जो है लगातार जो 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। महर्षि वाल्मीकि, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ वो दलित समाज के लिए या किसी और वर्ग के लिए कोई भगवान नहीं है, पूरे दुनिया के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो ऐसी शिक्षाएं दी हैं जिनके कारण से जो है मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया उसका लाभ उठा सकती है। वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसे एक चरित्र को वो वर्णन किया कि जिसमें एक आदर्श बाप, एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श भाई, ऐसी सब चीज़ों की प्रस्तुति की है। तो मैं जो कार्यक्रम बनाए गए हैं भगवान वाल्मीकि जयंती सप्ताह के वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। 14 अक्टूबर को हम जितने भी चंडीगढ़ में दलित समाज से संबंधित संस्थाएं हैं दी हुई हैं और अब कहीं पे भी कोई किसी को असुविधा नहीं होगी। और एक हमने एक और चीज़ कराई है, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से लोगों का लिस्ट में नाम था और मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि जब ये सेंसस करवाया गया तो 22 सेक्टर में एक डॉक्टर, दोनों मियाँ बीबी डॉक्टर दंपति हैं, उनका भी इस लिस्ट में नाम था जो दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और उन्होंने जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने इस बात को ऊपर अधिकारियों तक उठाया है, क्योंकि इस बार सेंसस अभी हुआ नहीं। तो हमने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में एक विशेष आग्रह किया है, एक फॉर्म निकाला गया हमारे आग्रह पर। अभी कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि वो इस योजना के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना या डीबीटी जो उनके खाते में पैसा आता है उसके लिए एलिजिबल है, तो वो 17 सेक्टर फूड एंड सप्लाई के दफ्तर से या किसी भी चंडीगढ़ के एसडीएम के दफ्तर से वो फॉर्म लेके उसको भर के वहाँ जमा करा देंगे। इस बार की जो ये योजना है गरीब कल्याण अन्न की, उसमें तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनका वो डीबीटी का खाता खुल जाएगा और आगे अगर कोई और उनको मंथली जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा और आगे कोई स्कीम आएगी तो उन लोगों को भी मिलेगा। तो मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि वो लोग भी जो इस डीबीटी के लिए पात्र हैं वो लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। 17 वाला जो आपने बताया वो 2 दिन पहले वहाँ पे फॉर्म देना बंद कर दिया उन्होंने क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी। और दूसरी बात ये एसडीएम ऑफिस में अभी भी चल रहा है जी और वो इंटरनेट पे भी फॉर्म है। 2011 के सेंसस की बात की आपने जो बाढ़ बनी हुई वो भी तो 2011 के सेंसस की हुई। हाँ, उसमें कॉलोनी नंबर 5 भी दिखाया गया है, क्योंकि आपको पता है कई साल पहले चली गई।
नहीं, वो अभी ये जो वार्डबंदी हुई है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से हुआ, क्योंकि नई सेंसस नहीं थी। अभी 2011 में वो अपना जो कॉलोनी नंबर 5 है उसकी वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि क्योंकि वो कॉलोनी चली गई है, नई जैसे कॉलोनी धनास या मलवा में 4 स्टोरी फ्लैट्स आए हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी 80 पॉपुलेशन है, वो हमारे पास नहीं है स्प्लिट। लेकिन जो कॉलोनी चली गई है मुझे लगता है कि उसको ऐड नहीं करना चाहिए, और वो वार्ड जो है उसी हिसाब से उसको माइनस करते हुए उसका जो है वो वार्ड का फैसला होना चाहिए। सर, किशनगढ़ के अंतर्गत 16 साल से रोड रिपेयर नहीं हुई, क्या अब रिपेयर होगी? आज ही शाम को आप सब आमंत्रित हैं जी, 4:30 बजे गवर्नर साहब 13 गाँव की डेवलपमेंट के, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो सीवर है, चाहे वो स्ट्रॉम है, चाहे बिजली है, ये सारे डेवलपमेंट के काम जो पीछे कुछ लोग जो किसान आंदोलन के नाम पे विरोध कर रहे थे, जिस वजह से डिले ऐसा जी कि आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था, लगभग 1 लाख वोटें गुलपनांग जी को पड़ी थी। लेकिन पिछली बारी धवन साहब ने चुनाव लड़ा तो 13,000 आम आदमी की पार्टी के टिकट पर, और 13,000 वोटें पड़ी थी और जमानत जब्त हुई थी। आम आदमी पार्टी में कुछ लोग कांग्रेस से टूट के गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ना आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में कोई संगठन है, ना आम आदमी का पार्टी का कोई चेहरा है, और जो लोग भी आज आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनमें से सब लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। और मुझे तो यहाँ तक भी लग रहा है कि ऐन मौके पे आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान छोड़कर भागेगी। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस के परिवारवाद के कारण से देश भर में भी और चंडीगढ़ में भी परिवारवाद हावी होने के कारण से कांग्रेस का जो वजूद है वो खतरे में है। लेकिन फिर भी जो है जैसा पहले होता रहा है, मेन मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कहने के लिए कांग्रेस में भी होगा। लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार की आज संगठन की खस्ता हालत है और उनके बिखराव है उनकी पार्टी में, और मैं समझता हूं कि उनके मोराल बहुत डाउन है उनके टूटने के कारण से, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की राह है वो सुनिश्चित है। सब जो ये कैंडिडेट वो इंतजार कर रहे हैं रिजर्वेशन का कि कब तक रिजर्वेशन की घोषणा हो सकती है, कि वार्ड महिला कौन सा होगा, सूचित कौन होगा, ऐसी कौन सा, वो कब तक होगी? ऐसा जी, ये प्रशासन का निर्णय है, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है और ये इलेक्शन कमीशन करेगा। मुझे बड़ा कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 20 लोग जाके डीसी ऑफिस पे धरने पे बैठ जाते हैं कि भाई साहब इसको डिक्लेयर किया जाए। जरा पिछली बार चेक कर लें कि पिछले इलेक्शन में जो 2016 में हुए थे उस वक्त किन डेटों पे डिक्लेयर किया गया था। तो ये प्रशासन का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, और कांग्रेस को चाहिए कि लोगों के मुद्दे उठाएं। अभी मैं आपके सामने एक और भी कांग्रेस का कितना कमज़ोर विपक्ष है, शायद ये शहर के लिए भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। जब ये 5-6 जगह पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो है वो गेहूं जो है वो खराब आई, तो कांग्रेस में आज इतना दम भी नहीं है कि वो उस मुद्दे पे भी विपक्ष की भूमिका निभाते। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के जब ये संज्ञान आया तो हमने तुरंत वो सारी कणक बंटने से रुकवाई। वो कणक जो है उस कणक को हमने तुरंत जो एडवाइज़र साहब से, जो यहाँ पे कावले जी हैं जो फूड सेक्रेटरी हैं, तेजदीप सैनी जी से, इन सब से बात की। राजपुरा से डिपू चेंज हुआ, नई कणक का डिपू अब नए अच्छे ढंग से वितरण हो रहा है। बैठक बुलाएगी प्रशासन की तरफ से, सब काउंसलरों को नॉमिनेटेड इलेक्टेड को कॉन्फिडेंस में लिया गया। और मैंने पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं FCI के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के,